यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. We are doing perfectly well. प्रिपरेशन आप लोगों की नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी, राइट। तो जो हमारी हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही है एसएसटी में, चाहे वो सैनिक स्कूल, चाहे आरएमएस हो, सीएचएस हो, जेएनवी हो, आरएमएस हो, जो भी आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नॉर्मल स्कूल का भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हिस्ट्री में हम आईएनसी पढ़ रहे हैं तो वहाँ वो कुछ और ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर जगह चाहे कोई भी चीज हो, जो चीज है वो तो वही रहेगी ना, राइट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे, जितना भी हमने इसमें करा, ये आई थिंक 14-15 जितना भी ये लेक्चर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चाहे मैथ हो, चाहे सैनिक स्कूल के लिए हो, आरएमएस के लिए हो, ठीक है, साइंस हो, एसएसटी हो, रीजनिंग हो, इंटेलिजेंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस दिल से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो एक बार आप उसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, कर लोगे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है। तो गाइस देखो, जो हमने लास्ट यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने लास्ट हिस्ट्री में, रिवोल्ट हमने पढ़ा था, रिवोल्ट ऑफ 1857। बताया था कि वह कैसे कैसे वहां पे लोगों ने बिल्कुल फोड़ के रख दिया था, एक बारी के लिए ब्रिटिशर्स को फोड़ के रख दिया था, बिल्कुल बवंडर ले आए थे वो, वहाँ पूरा सिस्टम उन्होंने हिला दिया था, है ना। आपके भाई रहे होंगे वहाँ, ठीक है, भाई जैसे लोग रहे होंगे, उन्होंने पूरा सिस्टम को हिला दिया था जबरदस्त तरीके से। ब्रिटिश भी एक बारी हालत उनकी खराब हो गई थी। वो मैंने बोला, उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता, प्रॉपर अगर वहां पे लीडरशिप होती तो ब्रिटिशर्स ने बोरी बिस्तर पकड़ के भाग चुके होते। लेकिन प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, प्रॉपर एनालिसिस ना होने की वजह से कोई भी काम सही से नहीं होता है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो रिवोल्ट रहा हो, राइट। तो उसके बाद जब वहां पे ब्रिटिश क्राउन आ गया था, मतलब प्रॉपर जो ब्रिटिश वहां थे, कौन, वो जो क्वीन एलिजाबेथ थी आपकी, तो वो जब वहां अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मतलब प्रॉपर अपने आप आ गई, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया कि यार ये तो यहाँ बेकार ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कई एक्ट आए, लोगों ने सोचा हाँ यार अब सब सही चलेगा, छोटी मोटी पार्टियां बनी, ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, भाई ये कर लो वो कर लो। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स काम करते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे वो परेशान हो गए थे कि नहीं यार ये तो आप ज्यादा ही कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप एक पार्टी बना दो, बड़ी पार्टी बना दो, वही पार्टी हम पे आएगी, छोटे छोटे लोग मत आओ, बार बार एक आओ, बढ़िया हो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है आईएनसी। आईएनसी को अब हम पढ़ते हैं। आईएनसी की फुल फॉर्म आपकी होती है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेट मी राइट आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कब फॉर्म हुआ था, तो याद रखना गाइस, ये फॉर्म हुआ था आपको 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को आपका जो आईएनसी होता है वो आपका फॉर्म होता है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और ये इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, अगर ये आएगा फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट बैठक कब हुई थी इंटरनेशनल कांग्रेस की, तो 20 दिसंबर 1885 को हुई थी। कौन से कॉलेज में हुई थी, एक कॉलेज था वहां पे मुंबई में, एक कॉलेज था आपका गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, एक कॉलेज था आपका वहां पे गोकुलदास, लेट मी चेक, गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, याद रखना इसको, गोकुलदास तेजपाल। संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में था, ठीक है, संस्कृत कॉलेज, यहाँ उनकी फर्स्ट बैठक हुई थी संस्कृत कॉलेज की, भाई अब एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, ये बॉम्बे में था आपका, एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक पूरी टीम बना दी, एक पार्टी बना दी, इंटरनेशनल कांग्रेस, ठीक है। और उसकी फर्स्ट बैठक आपकी कब होती है, 1885 में 28 दिसंबर को, इसी दिन ये फॉर्म हुआ था, ये समझ लो। स्टार्टिंग में यहाँ पे डेटा लिखा रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 72 डेलीगेट्स लिखा रहता है। डेलीगेट्स मतलब पार्टिसिपेंट, कि वहां पे कितने लोग उस सभा में आए थे, मीटिंग में हिस्सा लेने आए थे, तो वहां पे 72 पार्टिसिपेंट आए थे। बुक में से डेलीगेट लिखा हो सकता है कहीं पे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके फर्स्ट के से पहली बात इसे बनाया किसने था, तो एक एओ ह्यूम करके वहां पे नाम थे, ये ब्रिटिश थे शायद, ठीक है, एओ ह्यूम, ठीक है, ये ब्रिटिश थे वहां के, ये मतलब उनकी सिविल सर्विस में काम करते थे, ठीक है। एओ ह्यूम ने इसे वो करा था, राइट। ये कौन थे, वहां सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के। और मतलब कहीं पे इसे जनरल सेक्रेटरी भी लिखा होगा, कि जो जनरल सेक्रेटरी भी से कहीं पे लिखा हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, एओ ह्यूम। अगर आएगा कि किसने फॉर्म करा था तो लिख लेना एओ ह्यूम, अगर आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आता है कि आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। देखो गाइस, एक एक लाइन पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, एक एक पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो ये सारे क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन बन गया ना, फर्स्ट आईएनसी कब फॉर्म हुई थी, कहाँ उसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, फर्स्ट उसकी जो प्रेसिडेंट वो कौन थे, हर एक पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब जो मेहनत करे
करेगा, जो कौन देखो गाइस, जो मेरी वीडियो हमेशा देख रहा होगा ना, 2-4 जिसने अच्छे से कंसिस्टेंसी बना रखी होगी, उसे इस चीज की वैल्यू पता होगी। अदरवाइज जो आएंगे कुछ टाइम के लिए आएंगे, निकल जाएंगे और उनका कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बच्चों का कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, याद रखना डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनका आई थिंक फुल फॉर्म है इनका व्योमेश चंद्र बैनर्जी, इनका फुल नेम होता है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। क्वेश्चन आएगा तो इसे कर लेना, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राइट। इसके अलावा कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कई बार ये तो फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ डेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, लेट मी रफ, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इस पे इन 4 चीजों को अच्छे से याद कर लेना, 4 चीजों को अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट किसने फॉर्म करा, एओ ह्यूम ने, वो सिविल सर्वेंट थे, उनके रिटायर हो चुके थे। उसके बाद उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, 1885 20 दिसंबर 1885 को फॉर्म होता है। फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अभी हमने बोला कि फर्स्ट प्रेसिडेंट तो आपके वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आएगा तो वो आपका लिख लेना एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इसके फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगर आपको डेट चाहिए तो 1916 में बने, वैसे डेट तो पूछी नहीं जाती है, ठीक है, 1916 में आपके बने थे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और डेटा अगर आपको मैं दूं, तो अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन डब्ल्यूपी वुमेन प्रेसिडेंट, वो थे आपके कौन, सरोजिनी नायडू, ठीक है, वो थे आपके कौन, सरोजिनी नायडू। याद रखना है इस चीज को, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, और वो आपके 1925 में बने थे, 1925 में बने थे। ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आपको बता रहा हूँ। अगर आएगा कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो थे आपके बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, तैयबजी, क्योंकि उस टाइम आईएनसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी हुआ करती थी, ये सब रिवोल्ट के बाद हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी हुआ करती है उस टाइम, इसलिए इसका डेटा आपको याद रखना है। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में ये आपके बने थे, ठीक है, 1887 में बने थे। अगर आपको डेटा चाहिए तो 1887 में ये आपके उसके प्रेसिडेंट बन गए। तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन हमारे तैयार होगी। अब यहाँ से होगी स्टोरी स्टार्ट, अब यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी, ध्यान से सुनते जाओ, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे आपको लग जाएगा कि क्या चीज हमें लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपको लिखनी है, ये चीज आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो बोलने वाला हूँ वो चीज आपको लिखनी है। अब जो आईएनसी थी, आईएनसी का मेन मोटो था कि यार उन्होंने बोला कि आप जो ब्रिटिशर्स आ रखी है ये कुछ ना कुछ काम सही से कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भगा दिया, जो ब्रिटिश कौन है वो कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कि देखो एक बार तुमने गलती कर ली कि ब्रिटिशर्स को यहाँ रहने दिया, दोबारा ये गलती मत करो, फिर से ये तुम्हें लपेट लेंगे, ठीक है, ऐसा मत करो। लोग ने बोला नहीं यार ब्रिटिशर्स को रहने दो, वो काम वाम करेंगे, थोड़ी डेवलपमेंट होगा हमारा अच्छे से। ये कहीं ना कहीं बात सही थी। जो इंटेलिजेंट लोग थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहीं रहे, लेकिन दिक्कत तो थी कि वो वहां उल्टा पुल्टा सब कर देते। लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं, इनको भगाओ, पूरा इंडिपेंडेंस लाओ अपने पास, यार ये जब देश हमारा, जब चीज हमारी है तो हम क्यों किसी और को यहाँ रहने दें। चलो रहने दे रहे हैं, रहो, रहने करो। तो बोला था ना, आप व्यापार करने आए हो, व्यापार करो भाई, सिंपल सी बात है। कोई हमारे घर में आ रहा है और हम पे रूल लगा रहा है, क्या बात है ये, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि नहीं इनको भगाओ, कुछ लोगों ने बोला रहने दो। तो जो आपकी आईएनसी यहाँ पे होती है, आईएनसी 2 फेज में आप काम करेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 फेज में काम करती है। एक फेज आपकी आएगी क्या, मॉडरेट फेज, ठीक है। आईएनसी के 2 पार्ट होंगे। एक फेज आएगी, मतलब 2 अवस्थाएं होंगी, 2 ग्रुप होंगे इसमें। एक हम कहेंगे आपकी मॉडरेट फेज, मॉडरेट का मतलब होता है धीमा धीमा, कि आराम से चलते रहो, ठीक है। और एक आएगी आपकी क्या, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट बात का बिल्कुल वो तहलका मचा देना, सीधे बवंडर ला देना, सिस्टम हिला देना पूरा, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ लोग यहाँ आएंगे। जो मॉडरेट फेज होती है वो आपकी 1885 टू 1905 तक चलती है, और जो ये होती है वो आपके 1905 टू 1917 या उसके बाद ये चलती रहेगी हल्की फुल्की, राइट। अब आईएनसी 2 लोग वहां पे होगी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे उसमें मेन कौन थे, उसमें ज्यादातर लोग इंटेलिजेंट लोग थे, मतलब ठीक ठाक लोग थे, है ना, जो मतलब सूझबूझ के करते थे। उन्हें बोला कि यार हमें जो इनसे जो भी काम करवाना है ना, वो लॉ के अंडर करवाना है, कि नियम को नहीं तोड़ना है, कानून को हमें नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोली कि भाई धीरे धीरे हमें करना है, ठीक है। इन्होंने बोला, एजुकेटेड पीपल थे यहाँ पे, इंटेलिजेंट लोग थे, है ना, एजुकेशन, हाई एजुकेशन रही होगी। उन्हें बोला कि ब्रिटिश को फिलहाल रहने दो,
धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे हम आगे प्रोसीड करेंगे। इनका जो मेन एम था, इन्होंने बोला कि भाई इनका जो मेन एम था ना, मॉडरेट वालों का जो मेन एम था कि हमें जो भी हम फाइट करेंगे ना वो बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे, दंगा फसाद हमें नहीं करना है, आराम से करेंगे, ठीक है, विद इन द लॉ करेंगे। डिमांड जो भी हमारी डिमांड होगी उसको हम रूल के अंदर, लॉ को नहीं तोड़ना है, फाइट वाइट नहीं करनी है, आराम से करना है, ठीक है। तो ये था जो किसका था, जो मॉडरेट लोग थे उन्होंने करा था। अब यहाँ पे कभी कभार गाइस क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, इसके लीडर कौन कौन थे, मेन चीज यहाँ पे आएगी इसके लीडर। तो इसको जो सबसे मेन जो लीडर थे, जिनका ज्यादा नाम निकाला जाता है, वो आपके दादा भाई नेहरू जी। ध्यान रखना, दादा भाई नेहरू जी। कभी कभी क्वेश्चन आता है नेहरू जी के, कभी कभी ये क्वेश्चन रहता है, आपको 4 नाम दिए होंगे, बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा, कि इनमें से कौन से लीडर मॉडरेट फेथ्स में नहीं थे, ठीक है, याद रखना। इसलिए इनको 4 नाम बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। फर्स्ट आएंगे हमारे कौन, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। जो सेकंड आपके आएंगे, सेकंड थे आपके कौन, सेकंड थे आपके यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बैनर्जी, राइट। अगर हम बात करते हैं आपका जो यहाँ पे थर्ड आएंगे, वो आ गया आपके कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। अभी पहले लिखा था ना बदरुद्दीन तैयब जी, अभी हमने पहले लिखा था बदरुद्दीन तैयब जी लिखा था, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, बदरुद्दीन तैयब जी के बाद जो आपके थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे। इनका नाम तो आपने सुना होगा। कभी कभार ये क्वेश्चन भी रहता है आपको, कभी कभार आप एक क्वेश्चन भी रहता है कि जो महात्मा गांधी जी थे, कि उनके वो कौन थे, जो मतलब उनको पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको बुलाया था बाद में। आगे पढ़ेंगे ये सारी स्टोरी, कई सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीज हमने यहाँ पे देख लेनी, ठीक है। तो ये 3-4 नाम याद रखना। अब जो मॉडरेट फेज थे, इन्होंने कुछ डिमांड रखी, इन्होंने कुछ डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी, एक तो भाई जो आप लोगों ने हम पे टैक्स अप्लाई कर रखा है, जो आप लोगों ने यहाँ टैक्स लगा रखा है, उस टैक्स को कम कर दो। डिमांड थी इन लोगों की कि वहां पे जो टैक्स है उसे कम कर दो। और था मतलब ब्रिटिश ने उस टाइम ये क्या कर दिया था कि जो प्रेस थी ना, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह छापते हैं, उसको बैन कर दिया था कि नहीं, अब तुम ज्यादा हमारे खिलाफ नहीं छाप सकते हो, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोगों में बहुत तहलका फैला रहे हैं, कुछ कुछ भी इनको हमारे बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये चीज, इस पे छूट दे दो हमें। ये किसने बोला, जो मॉडरेट वाले आपके लीडर थे, इन लोगों ने बोला, ठीक है, इन लोगों ने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला और कि हमें एजुकेशन भी तो चाहिए ना, तुम कॉलेज वॉलेज जो, मतलब हमें फ्री छूट दो कि हम क्या करना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मेन इन चीज को याद रखना गाइज, ये आपसे जो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है गाइज, यहाँ पे होता ऐसा है ना, यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, वो इन आईएनसी जो मॉडरेट लीडर होते हैं, जैसे दादा भाई जी है ना, भाई जी वगैरह ये होते हैं, इनको जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मतलब इन पे ज्यादा सीरियसली इनको लेते नहीं है। बोलते हैं कि छोड़ो यार, इनको बोलने दो, ये बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इनसे क्या ही होने वाला है, ठीक है। वो मतलब आते थे आईएनसी, मतलब जो मॉडरेट लीडर थे, वो ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे, भाई ऐसा ऐसी बात है, ऐसे ऐसे करो, ब्रिटिशर्स बोलेंगे हाँ ठीक है हो जाएगा, भेज देते थे घर। अब देखो जो आईएनसी थी, आईएनसी हर साल आईएनसी के सेशन होते थे, मीटिंग होती थी हर साल, और प्रेसिडेंट चेंज होते थे हर साल, मोस्टली नवंबर दिसंबर में उनकी मीटिंग होती थी। और वहां पे भी प्रेसिडेंट चेंज करे जाते थे कि कौन कितना, मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन तो क्या ही होनी वहां पे, ठीक है, मतलब कौन कितना बढ़िया तरीके से लीड कर सकता है, उस हिसाब से वहां पे प्रेसिडेंट बनाए जाते थे, ठीक है। तो ऐसी ये मॉडरेट जो लीडर थे, ये ऐसी हल्के फुल्के इनकी मतलब बैठते थे, मीटिंग करते थे, चले जाते थे, होता कुछ नहीं था। बहुत टाइम तक यही चलता गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन एक चीज जो इन्होंने करी वो ये थी कि हर किसी को अवेयर कर दिया था, हर किसी जच्चे बच्चे को पता था कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स हैं, ऐसे हैं वैसे, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे थोड़ी बच के रहना है, सही से इनको साथ करना है, राइट। तो मॉडरेट वाले ने हर किसी को अवेयर एक प्रकार से कर दिया था, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे कि भाई ये मॉडरेट वाले कर क्या रहे हैं। इन्हें बोला कि भाई ऐसे लातों के बहुत कहते हैं, बात उसे नहीं मानते। जब उनको एक बार समझा दिया, 10 बार समझा दिया, फिर भी वो नहीं मान, रिवोल्ट तक कर दिया, फिर भी वो आगे नहीं मान रहे हैं। उन्होंने बोला इनको भगाओ भाई यहाँ से। तो उनको एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल मार धाड़ वाले जो लोग थे। तो यहाँ पे जो फेमस नाम आता है, अब हम एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें एक नाम आपने फेमस सुना होगा, जिसे हम कहते हैं लाल बाल पाल। बहुत खतरनाक थे ये तीनों, ठीक है। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब होता है आपका बाल गंगाधर तिलक, इनको कहीं पे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। और इनको जो पाल है, पाल मतलब होता है आपका विपिन चंद्र पाल,
विपिन चंद्रपाल, ये तीनों बहुत खतरनाक थे। एक्सट्रीमिस्ट को इन्होंने ही स्टार्ट करा था, एक्सट्रीमिस्ट फेज को, कि भाई ऐसे चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फेंक दो। क्वेश्चन आता है कि ये किस फेज से रिलेटेड है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है या मॉडरेट लीडर है, तो इस चीज को याद रखना। लाल बाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एंड लास्ट वन इज विपिन चंद्रपाल। इन्होंने कुछ अखबार निकाले थे, जैसे लाला लाजपत राय, इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था उस टाइम केसरी। बाल गंगाधर की बात करें, ये जो मैगजीन या वो निकालते उसका नाम था मराठा, ठीक है, उसका नाम क्या था, मराठा था, ठीक है, मराठा। ये मतलब मैगजीन टाइप किया, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था उस टाइम, ठीक है। और अगर हम ये विपिन चंद्रपाल की बात करें, ठीक है, अगर हम विपिन चंद्रपाल की बात करें तो इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जिसे हम कहते हैं न्यू इंडिया के नाम से, जिससे जाना जाता है। और कुछ भी इन्होंने लिखे होंगे, इनका काम तो लिखना ही था, लिखते भी रहते थे लोग अवेयर करने के लिए। तो ये चीजें देख लेंगे यहाँ से। ये आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये केसरी और मराठा वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता था, मराठा वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और इनमें आते हैं, मेन तो ये लाल बाल पाल थे। एक और नाम गाइस यहाँ पे आ गया जिसे हम कहते हैं आपका ये अरविंद घोष। अरविंद घोष, इनकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, देख लेना जो भी होगी, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, अरविंद घोष करके इनका नाम था, ठीक है। ये भी इनके साथ ही थे, काफी कुछ इन्होंने भी करा था, ठीक है। इन्होंने भी कुछ मैगजीन वगैरह ये लिखते थे, मैगजीन वगैरह ये लिखते थे। एक मैगजीन का इनका नाम था जुगांता करके, एक मैगजीन जो इन्होंने लिखी थी जुगांता। बाकी आई थिंक ये आपको बुक में मिले ना मिले, आई डोंट नो, आपके स्कूल की बुक में होगा शायद, एनसीईआरटी वगैरह में, बाकी देख लेना। बाकी मैं आपको इन पे सेपरेट भी दूंगा कि जिस टाइम ये रिवोल्ट चल रहा था, जब हम इंडिपेंडेंट की मांग कर रहे थे, उस टाइम क्या क्या अखबार लिखे गए थे, क्या क्या मैगजीन लिखी गई थी, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है, ट्राई करूंगा वो चीज भी बताने का, राइट। अब देखो यहाँ पे आप हमने बोल दिया कि ये लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लोगों को क्यों आना पड़ा आगे, क्योंकि वहां पे जो मॉडरेट थे उनसे काम नहीं हो रहा था। इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो आपको बुक में शायद मिलेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर वगैरह के नाम से आपको बुक में जनरली लिखा होगा। तो यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट होंगे। देखो ये हम देखो 1905 स्टार्ट हो गए, ध्यान से देखना, क्योंकि 1905 तक आपका मॉडरेट फेज चलती है और 1905 से आगे अब आपकी एक्सट्रीमिस्ट फेज चलती है। और एक चीज आपने पढ़ा होगा 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और वहां से ही मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। मूवमेंट अब प्रॉपर स्टार्ट होने जाएंगे, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है, कई सारे मूवमेंट अब वहां से, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट हमने बिल्कुल अच्छे से कर लेने। तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, राइट। एक्सट्रीमिस्ट लोग आए, क्यों आए, यहाँ पे 1905 में जो आपका होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, जो उस टाइम वायसराय था वहां पे आपके जो कर्जन साहब थे, तुम्हारे लॉर्ड कर्जन जो थे आपके, ठीक है, जो आपके लॉर्ड थे वहां पे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे उस टाइम, उन्होंने बोला कि अब तो हम पार्टीशन करेंगे बंगाल का। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा था। बंगाल में अगर मैं आपको बताऊं ना, उस टाइम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब बंगाल के अंदर बहुत बड़ा था, और वहां मुस्लिम भी थे, इंडियंस भी थे। तो उन्होंने देखा कि यार जब तक ये यूनिट, इनमें अगर यूनिटी बनी होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। उन्होंने इसलिए पार्टीशन करना चाहा कि कुछ लोगों को अलग फेंक दो, कुछ लोगों को अलग फेंक दो, ठीक है, क्यों कर दो, ताकि इनमें यूनिटी ना रहे, ठीक है। मतलब जो एक तरह के लोग रहते थे उन्होंने उनको अलग करा, जो दूसरी तरह के होंगे उनको अलग करा, मतलब जो अमीर होंगे उनको उन्होंने अलग करा, जो गरीब होंगे उनको अलग करा, फार्मर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अलग करा ताकि पार्टीशन हो और फिर हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से बहुत खतरनाक चीजें होंगी आगे, बहुत खतरनाक नेक्स्ट लेवल की चीजें होंगी जब मूवमेंट आएंगे। अभी यही नहीं, अब जो आईएनसी है ना, वो बीच में भी आपस में लड़ते हैं, आपस में उनके भी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट वालों की लड़ाई हो जाएगी। एक बार तो मीटिंग होती रहती है, कोई पीछे से वहां पे शूज फेंक देता है, जूता फेंक देता है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो नाराज हो रहे थे कहीं ना कहीं। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जब अंदर मोटिवेशन आती है ना, जब अंदर आग लगी रहती है ना, या जब गुस्सा रहता है, ठीक है, और कोई आपको वो चीज न करने दे, आप उसी पे भड़क जाओगे, है ना। तो ये चीज है, यहाँ से आपको आईएनसी का पूरा क्लियर हो चुका होगा, आईएनसी क्या थी, कैसे कैसे करा था। बाकी अब हम 1905 से प्रॉपर मूवमेंट वाले मूवमेंट पे हम आगे, मूवमेंट वाले मूवमेंट पे हम आगे, आंदोलन पे हम आगे, कई सारे आंदोलन होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, कोई भी डाउट होगा तो बता देना, ये बता देना कि कैसा आपको ये सीरीज लग रही है, हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज आपको कैसे लग रही है, ठीक है। तो ये टाइम की कमी होने की वजह से प्रॉपर तो खैर डेली तो वीडियो आपको आ ही रही है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो बता देना, और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई स्टोरी के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।